नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा जिनमें कल बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। एक एक करके चारों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला नाम है दोस्तों इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करी जाए तो इस कंपनी के नतीजे आए पोस्ट मार्केट और नंबर्स बड़े ही कमाल के थे, बाजार को कमाल के लगे। एक्चुअली में नंबर्स कमाल के नहीं, गाइडेंस कमाल का था। पहले बात, कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अपनी गाइडेंस कंपनी ने रिवाइज कर दी है ऊपर की तरफ और ये चीज बाजार को बहुत अच्छी लगी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अब जो कंपनी ने अपनी गाइडेंस दी है वो गाइडेंस दी है 3% से लेकर 3.5% की ग्रोथ की करंट वित्तीय वर्ष में, और मार्जिन सिमिलर, पहले भी 20 से 22% का अनुमान थे, अभी भी 20 से 22% का ही है। तो ये जो रिवाइज करी गई है ना गाइडेंस, इसके बेसिस पे एडीआर उछल गया, और वो एडीआर कितना उछल गया भाई साहब? 10%। तो ये बाजार में इन्वेस्टर्स को आ रहा है बहुत पसंद। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इन्फोसिस के वो काफी खुश हैं एडीआर को देखने की वजह से। मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 10.5% इन्फोसिस का एडीआर ऊपर बंद हुआ है, और इसके चलते विप्रो के एडीआर में भी उछाल आ गया है 5% का। दोस्तों, खुशी की बात है और बहुत खुशी की बात है। बट कल जो इन्फोसिस करेगा अमेरिकन मार्केट में एडीआर मींस वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। फॉर एग्जांपल, कल एडीआर 2% ही, कल एडीआर फ्लैट बंद हो जाए तो भी मैं इन्फोसिस को लेकर फ्राइडे के लिए पॉजिटिव जाऊंगा, और बहुत पॉजिटिव जाऊंगा। पॉजिटिव तो रहना ही रहना है, क्योंकि एडीआर 10% नहीं गिरने वाला कल। क्यों? मतलब नहीं बनता ना, आज बढ़ा है क्योंकि रिजल्ट्स आए थे, उस पर रिएक्शन है। तो मेरा मानना यह है कि फ्राइडे को आपका भारतीय बाजार नीचे जाएगा, इसके चांसेस हो गए हैं बहुत कम, क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर अगर 10% ऊपर है, इन्फोसिस 5% ऊपर हो जाए, विप्रो 3% ऊपर हो जाए, तो ये दोनों मिलकर ऑटोमेटिकली बाजार को ऊपर खींच देंगे। क्योंकि भैया ये दिग्गज स्टॉक्स हैं, ये लीडर्स हैं, ये हाथी हैं, ये बहुत जाइंट हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन्फोसिस है एक जो स्टॉक टू वॉच में रहने वाला है। नंबर्स न्यूट्रल लेकिन गाइडेंस सुपर्ब, और उसके बेसिस पे मेरा मानना यह है कि जो एडीआर शो कर रहा है उसका 50% भी मिल गया ना, तो भारतीय बाजार ऊपर चला जाएगा, पूरा आईटी इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, और इन्फोसिस में तो कमाल ही हो जाएगा। जिसके बाद मुझे लगता है इन्फोसिस कहीं ना कहीं आपके लिए टेक्निकली भी बेहद स्ट्रांग हो जाएगा, 1850 के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों श्रीराम फाइनेंस। ये सबसे पहले मैंने अपने व्यूअर्स के साथ डेटा की मदद से डिस्कस किया था। पहले तो मैं लगातार डिस्क्लेमर देता था 500 रुपये 550 रुपये की लो, और बैठ जाओ भूल जाओ, लो बैठ जाओ भूल जाओ। और पर्सनली मेरी पोर्टफोलियो में भी है, ये भी मैं आपसे कहता था डिस्क्लेमर में। आज हो गया 981 का, ठीक है जी, 981 रुपये का। 6 महीने में आप देख लीजिए क्या जंप आ गया कमाल का। करंट सिचुएशन में भी इस कंपनी का वैल्यूएशन महंगा नहीं है, 21 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक आज भी। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1,85,000 करोड़ का है, राउंड फिगर में अगर मैं बताऊं तो। और इस कंपनी के लिए बड़ी खबर क्या आई है? कंपनी के लिए बड़ी खबर यह है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है एमयूएफजी के इन्वेस्टमेंट को, और मिलना ही था। जब ये खबर चल रही थी ना रूमर्स पे, तो मैंने आपके साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करी थी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं एमयूएफजी की बाइंग के, इस वैल्यूएशन पे अगर डील हो गई तो ये शेयर रुकेगा नहीं। तब 800 850 था, आज ये 9,500 रुपए पे ऑलमोस्ट पहुंच गया, 1,025 का हाई लगाया है, अभी भी 980 पे है। तो वहां से आप जब वैल्यूएशन जज कर रहे हो तो हमें समझ में आ जाता है। मुझे अच्छे से याद है 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप था, तो 2 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर डील होनी है तो 1,60,000 पे बेचने का मतलब ही नहीं बनता। आज 1,85,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, 1,92-93,000 करोड़ के मार्केट कैप तक गई थी कंपनी। अब मैं डिटेल शेयर करता हूं जो कही है कंपनी ने। गेट्स मेजॉरिटी अप्रूवल फॉर MUFG's वन टाइम $200 million पेमेंट टू श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट। 98.5% of company's shareholders approved the plan to issue shares to MUFG, while 91.9% support MUFG one-time payment to Shriram Ownership Trust। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, 98% का अप्रूवल आ गया है, और 92% लोग कह रहे हैं कि वन टाइम पेमेंट श्रीराम ओनरशिप को दो। ऑलमोस्ट ऑल शेयर होल्डर्स अप्रूव स्पेशल राइट्स फॉर MUFG अंडर सेबी रूल्स, और सारे शेयर होल्डर्स ने स्पेशल राइट MUFG को देने के लिए, सेबी के रूल्स के अंडर देने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो कंपनी करना चाह रही है, जो होना चाहता है, वो अप्रूवल मिल गया है।
और शेयर होल्डर्स क्यों नहीं करेंगे जब उन्हें खुद को दिख रहा है फायदा। तीसरा स्टॉक है दोस्तों आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं पोस्ट मार्केट आपके लिए, और मेरे को लगता है ये स्टॉक भी कमाल करना चाहिए। एक तरफ पूरा का पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री डगमगा रहा है, टेंशन में है करंट सिचुएशन में, लेकिन आनंद राठी ने कमाल के नतीजे पोस्ट करे हैं। मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, वैसे तो मैंने कल डिस्कस करे थे आप सभी के साथ, अभी शॉर्ट में आपके साथ अगर मैं शेयर करूं आनंद राठी के नंबर्स कमाल के दिख रहे हैं। एक एक करके चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूं। मुनाफा कंपनी का 21.3 करोड़ से 37.9 करोड़ का हो गया है YOY आधार पे। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करूं 200 करोड़ से 248 करोड़ पे होता हुआ दिखा है। एबिटा 37.67% से 41.07% हो गया है, और एबिटा मार्जिन 37.67% से 41.07% हो गए हैं, और एबिटा कंपनी का 76.7 करोड़ से 102 करोड़ हो गया। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर है। देखो सिंपल बात है, आप ऐसे समय पे आउट परफॉर्म कर रहे हो जिस समय आपकी इंडस्ट्री सरवाइव करने के लिए तरस रही है, मार्केट में वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे, डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो रहे हैं, बाजार लोग छोड़कर जाना चाह रहे हैं, और ऐसे में अगर आप इतनी दमदार परफॉर्मेंस दे दो तो फिर आपको सल्यूट मारना बनता है खड़े होके। तो मेरे को लगता है ये कमाल के नंबर हैं और पॉजिटिव रहना चाहिए स्टॉक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ICICI AMC रिसेंटली लिस्टेड है, बट लिस्ट होते ही कंपनी ने कमाल कर दिया है। जैसे कंपनी दिग्गज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वैसे ही कंपनी ने नंबर भी दिग्गजों वाले पोस्ट करे हैं। 630 करोड़ से 917 करोड़ का मुनाफा, ऑलमोस्ट 50% का जंप है YOY। एंड रेवेन्यू की बात करूं 1227 करोड़ के सामने 15 करोड़ का आता हुआ दिखा है। मार्जिन 71.7% से 75.29% पे आते हुए दिखे हैं। वहीं कामकाजी मुनाफा 880 करोड़ से 1140 करोड़ पे आया। तो ये चार स्टॉक जो मेरे को लगता है कल आपको रडार पे रखने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।